welcome back to my YouTube channel in English Literature class. Today we will continue chapter number 4, The Enemy, from your second course book Vistas of class 12th. In last video we have completed till here. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. यहाँ पर डॉक्टर सदाव और हाना उस पर्सन को, वो जो फिगर वहां पे लेटा हुआ था वो कौन था? एक वाइट मैन था और वो एक अमेरिकन था। उसको हेट की दृष्टि से, मीन्स बड़ी घृणा से उसको देखते हैं क्योंकि वो उनके दुश्मन कंट्री से बिलोंग करता था। चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर को हम रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि जो डॉक्टर सदाओं का जो घर था वो एक जापानीज कोस्ट पे था जहां पर बेंट पाइन ट्रीज थे, और ये जो जापानीज कोस्ट था, ये जो समुद्र का तट था, ये बहुत ही डेंजरस था। यहाँ पर नुकीली चट्टानें थी। डॉक्टर सदाओं की मुलाकात हाना से किस तरीके से हुई? दोनों ही अमेरिका में पढ़ते थे और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जापान लौटे, और उनकी जो शादी थी वो ओल्ड जापानीज तरीके से हुई। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाओं और हाना जब अपने घर के बरामदे में खड़े हुए थे तो उनको कुछ ब्लैक इमेज सी आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर ये एक वाइट मैन था, एक अमेरिकन था जो समुद्र से बहते हुए डॉक्टर सदाओं के घर के पास आ गया था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। व्हाट इज ही? हाना विस्पर्ड। अब देखिए हाना फुसफुसा के कहती हैं व्हाट इज ही, ये क्या है? देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे पता लगे कि ये आदमी एक अमेरिकन है। सदाओ सैड, सदाओ कहते हैं ही टुक अप द बैटर्ड कैप। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ उसकी फटी पुरानी, बैटर्ड कैप का मीनिंग है जो फटी पुरानी घिसी हुई सी उसकी कैप उठाते हैं। यस देयर ऑलमोस्ट गोन वाज द फेंट लेटरिंग ए सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ ने जैसे ही उसकी बैटर्ड कैप को उठाया, उसकी फटी पुरानी घिसी हुई सी कैप को उठाया, उस पर क्या लिखा हुआ था? ए सेलर। और ये जो आदमी था अमेरिकन वॉरशिप से बिलोंग करता था। यहाँ पर देखिए वॉरशिप क्या होती हैं? जो युद्ध के जो जहाज होते हैं, जो ओशियन में होते हैं, समुद्र में होते हैं, उनको वॉरशिप बोला जाता है। तो ये आदमी एक अमेरिकन वॉरशिप से बिलोंग करता था और इसकी कैप पे लिखा हुआ था ए सेलर। He spelled it out US Navy. The man was a prisoner of war. यहाँ पर देखिए डॉक्टर सदाओ को ये बात क्लियर हो जाती है जब वो उसकी कैप पर पढ़ते हैं यूएस नेवी। ये जो आदमी था यूएस नेवी से बिलोंग करता था और ये आदमी एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। प्रिजनर ऑफ वॉर का मीनिंग है कि ये आदमी युद्ध के टाइम पर एक दुश्मन कंट्री ने इसको कैदी बनाया था। इस बात को देखो इस तरीके से समझते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर पे अगर युद्ध हो जाए, अगर हम उनके सैनिक को अपने यहाँ पर बंदी बना लेते हैं, कैदी बना लेते हैं, तो वो होगा एक प्रिजनर ऑफ वॉर। तो इसी तरीके से ये जो अमेरिकन था ये था प्रिजनर ऑफ वॉर। मीन्स इसको वॉर के टाइम पर इसको दूसरी सेना ने, मीन्स जो अपोस्ट में जो सेना होगी, अपोस्ट में जो आर्मी होगी, उन लोगों ने इसको बंदी बना लिया था। तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है जिस टाइम पर अमेरिका और जापान आपस में एनिमी थे। He has escaped, हाना cried softly, and that is why he is wounded. यहाँ पर देखिए हाना क्राइड करती हैं सॉफ्टली, बड़े प्यार से कहती हैं कि ये जो आदमी था ये भाग गया था। ये आदमी जो व्हाइट मैन था ये युद्ध के टाइम पर इसको कैदी बनाया गया था और ये वहां से भाग गया था। एंड दैट इज वाई ही इज वुंडेड, और इसीलिए ये आदमी घायल है। इन द बैक सदाओ एग्रीड। सदाओ इस बात पे एग्री करते हैं, हाँ इसीलिए इसको बैक पे गोली लगी है, इसके बैक पे जख्म है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। अब दोनों ही हेजिटेट होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, डॉक्टर सदाओ और हाना। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन। यहाँ पर देखिए हाना बड़े पक्के निश्चय के साथ, रेजोल्यूशन का मीनिंग है पक्का निश्चय, पक्के निश्चय के साथ डॉक्टर सदाओ से कहती हैं कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। यहाँ पर देखिए हाना सदाओ से कहती हैं आओ, क्या हम इस एबल हैं, क्या हम इस लायक हैं कि हम इस आदमी को, इस व्हाइट मैन को समुद्र में वापस फेंक दें? इफ आई एम एबल आर यू? सदाओ आस्क्ड। सदाओ हाना से पूछते हैं कि हाँ मैं तो इस लायक हूं, मैं इसको समुद्र में फेंक सकता हूं, क्या तुम हो? नो हाना सेड।
हाना नो कहती है। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन तुम तो इस काम को अकेले कर सकते हो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, लेकिन सदाओ हेजिटेट हो जाते हैं। दोनों बात कर रहे हैं कि इस आदमी को हम उठा के समुद्र में वापस फेंक दें, समुद्र के ही हवाले कर दें, लेकिन दोनों ही हेजिटेट हो रहे हैं, दोनों ही उसको समुद्र में वापस नहीं फेंकते हैं, दोनों ही हिचकिचा रहे हैं इस बात पे। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty। यहाँ पर देखिए डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि सबसे अजीब चीज है ये, अगर ये जो आदमी ना अगर पूरी तरीके से ठीक होता तो मैं इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देता, मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती, विदाउट एनी डिफिकल्टी मैं इसको आर्मी को हैंड ओवर कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी कोई केयर नहीं है। ही इज माई एनिमी, ये आदमी तो मेरा एनिमी है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, यहाँ पर देखिए डॉक्टर सदाओ कह रहे हैं कि जितने भी अमेरिकन हैं ये सभी मेरे एनिमी है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फीलो, ये तो एक साधारण सा आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देख सकती हो कि इसका जो फेस है ना वो कितना फुलिश दिखाई दे रहा है, कितना मूर्ख दिखाई दे रहा है। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन अभी ये जख्मी है। देखिए डॉक्टर सदाओ हाना से कह रहे हैं कि अगर ये आदमी पूरी तरीके से ठीक होता ना तो मैं विदाउट एनी डिफिकल्टी मैं इसको आर्मी को हैंड ओवर कर देता, लेकिन यहाँ पर ये जो आदमी है ना ये अभी जख्मी है। यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। यहाँ पर देखिए हाना सदाओ से कहती है कि अगर तुम इसको वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते तो एक ही चीज है बस हमारे लिए करने को, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हमें इसको अपने घर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, यहाँ पर सदाओ इस बात की इंक्वायरी करते हुए कहते हैं कि हम सर्वेंट्स को क्या कहेंगे, वहां पर सर्वेंट्स भी होंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। यहाँ पर हाना कहती है कि हम उनको सिंपली बता देंगे कि हम इस आदमी को पुलिस को देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हाना सदाओं से कहती हैं कि हम नौकरों को ये सिंपली क्लियर तरीके से बता देंगे कि हम इस आदमी को पुलिस के हवाले करने वाले हैं। एज इंडेड वी मस्ट, जैसा कि हमने डिसाइड किया था। सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। यहाँ पर हाना सदाओ से कहती हैं कि आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और अपनी पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक फेमस सर्जन थे और एक फेमस साइंटिस्ट भी थे। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। यहाँ पर हाना सदाओ से कहती है कि ये हमारे लिए बड़े खतरे की बात होगी अगर हमने इस आदमी को, इस प्रिजनर ऑफ वॉर को अगर पुलिस के हवाले नहीं किया तो ये हमारे लिए एक बड़े खतरे की बात होगी। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, सदाओ इस बात पे एग्री करते हैं और बोलते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से। I would not think of doing anything else, मैं कुछ और करने की नहीं सोचूंगा। यहाँ पर सदाओ कहते हैं कि अगर ये आदमी ठीक हो जाएगा ना तो मैं निश्चित रूप से इसको आर्मी के हवाले कर दूंगा, इसको पुलिस को दे दूंगा और मैं कुछ और करने के बारे में नहीं सोचूंगा। Thus agreed, दोनों इस बात पे एग्री करते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ही उस आदमी को उठाते हैं, जो व्हाइट मैन जो वहां पर मोशनलेस लेटा हुआ था, मीन्स बेहोश लेटा हुआ था, दोनों उसको उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फाउल, और वो आदमी इतना हल्का हो गया था, लाइक ए फाउल, एक बर्ड की तरह। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, शायद उसको बड़े लंबे समय से भूखा रखा गया था। अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, और अब ये आदमी इतना हल्का दिखाई दे रहा था, बिल्कुल एक बर्ड की तरह जिसके फेदर बचे थे और जिसकी स्केलेटन मीन्स जिसकी हड्डियां ही बची थी। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, अब यहाँ पर ये जो आदमी बेहोश था, सदाओ और हाना उसको उठा के ले जा रहे थे, तो उस आदमी की जो आर्म्स थी, जो उसकी बाजुएं थी, वो लटक रही थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द स्लाइड डोर ऑफ द हाउस। यहाँ पर सदाओ और हाना उसको उठा के लेके जाते हैं और वो उसको साइड डोर से लेके जाते हैं, घर के मेन डोर से ना ले जाके उसको घर के साइड डोर से लेके एंटर करते हैं। दिस डोर ओपन्ड इनटू ए पैसेज, ये जो डोर था ये घर के पैसेज में खुलता था, मीन्स घर का जो एक गलियारा होता है वहां पे खुलता था, घर के पैसेज में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी रूम, अब पैसेज से होते हुए, उस गलियारे से होते हुए यहाँ पर ये दोनों उसको एक खाली रूम में लेके जाते हैं, एक एम्प्टी बेडरूम में लेके जाते हैं। इट हैड बीन
द बेडरूम ऑफ सदाउ's फादर। ये जो बेडरूम था ये सदाउ के फादर का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैज नॉट बीन यूज्ड, और सदाउ के फादर की मृत्यु के बाद से, उनकी डेथ के बाद से इस कमरे को कभी भी यूज नहीं किया गया था। They let the man on the deeply matted floor। यहाँ पर सदाओ और हाना उस आदमी को एक deeply matted floor, एक फर्श जिसपे मैट बिछा हुआ था, वहां पर उसको लिटा देते हैं। Everything here had been Japanese to please the old man। अब इस कमरे पे जितनी भी चीजें थी सदाओ के फादर की पसंद की थी। Who would never in his own house sit on a chair or sleep in a foreign bed। यहाँ पर जो डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं करते थे और वो कभी भी फॉरेन बेड पर नहीं सोए। हाना वेंट टू द वॉल कबोर्ड एंड स्लाइड बैक ए डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट। यहाँ पर है ना एक वॉल में बने हुए कबोर्ड की तरफ जाती हैं और उसके डोर को स्लाइड करती हैं और एक सॉफ्ट सी रजाई निकालती हैं उसमें से। सी हेजिटेटेड, यहाँ पर उस रजाई को निकालते हुए हाना हेजिटेट हो रही थी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड लिनिंग वॉज प्योर व्हाइट सिल्क। ये जो रजाई थी ना कवर्ड विद फ्लावर सिल्क, इस पर फ्लावर बने हुए थे और ये रजाई पूरी सिल्क की थी और इसका जो लिनिंग, जो इसका अस्तर था, जो अंदर की जो परत थी ना, वो भी व्हाइट प्योर सिल्क की बनी हुई थी। He is so dirty, she murmured in distress। तभी हाना चिंता में मरमर करती हैं, मीन्स बड़बड़ाती हैं। He is so dirty, अरे ये तो बहुत गंदा है। यहाँ पर हाना उस आदमी को रजाई देते हुए बड़ी हेजिटेट हो रही है क्योंकि वो आदमी काफी गंदा दिखाई दे रहा है। He is so dirty, she murmured in distress। तभी हाना डिस्ट्रेस में, चिंता में मरमर करती हैं, मीन्स बड़बड़ाती हैं। He is so dirty, ये तो बहुत गंदा है। तो यहाँ पर हाना उस आदमी को रजाई देते हुए बड़ी हेजिटेट हो रही है कि ये तो बहुत गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्री। सदाओ भी इस बात पे एग्री करते हैं और बोलते हैं कि हाँ इस आदमी को हमें वॉश करना चाहिए। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर तुम मुझे गर्म पानी लाके दे दोगी तो मैं इस आदमी को वॉश कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड। तभी हाना सदाओ से कहती हैं कि मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी कि तुम किसी एनिमी को टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हेयर। यहाँ पर हाना कहती हैं कि मैं सर्वेंट से बोल देती हूँ वो यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी से कहती हूँ जाके। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और वो इस आदमी को वॉश कर देगी। यहाँ पर हाना सदाओ से कहती है कि मैं ये सहन नहीं करूंगी कि तुम किसी व्हाइट मैन को, मीन्स किसी अमेरिकन को टच करो। मैं अभी यूमी से बोलती हूँ। यूमी कौन है? यूमी हाना और सदाओ की सर्वेंट है जो बच्चों की देखभाल करती है। तो यहाँ पर हाना कहती है मैं भी यूमी से बोलती हूँ, वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ के वो इस व्हाइट मैन को वॉश कर देगी। सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड। सदाओ इस बात पर एग्री हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो इस बात को समझ लेते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। यहाँ पर सदाओ कहते हैं कि तुम यूमी से बात करो और मैं दूसरे सर्वेंट्स को भी बता के आता हूँ। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stood and feel his pulse। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ उस आदमी के अनकॉन्शियस फेस की तरफ देखते हैं। अनकॉन्शियस फेस का मीनिंग है वो आदमी जो बेहोश वहां पर लेटा हुआ था, उसका जो फेस था अटर पेलर मीन्स बिल्कुल पीला पड़ गया था। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाओ उसकी पल्स चेक करते हैं, थोड़ा सा झुक के उसकी पल्स चेक करते हैं। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। वो बेहोश था लेकिन वो जिंदा था। He put his hand against the man's cold breast। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ उसकी कोल्ड ब्रेस्ट पे हाथ रखते हैं। The heart too was yet alive। हार्ट धीरे चल रहा था लेकिन हार्ट अभी जिंदा था, काम कर रहा था। He will die unless he is operated on, सदाओ said। तभी सदाओ कहते हैं कि हमें इसका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो ये आदमी मर जाएगा। कंसाइडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। अब यहाँ पर इस बात को समझते हुए डॉक्टर सदाओ पूछते हैं कि अगर ये आदमी नहीं मरा तो क्या होगा। हाना क्राइड आउट इन फियर। तभी हाना डर के मारे चिल्लाती है डोंट ट्राई टू सेव हिम। तुम इसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड इलाइव। क्या होगा अगर ये आदमी जिंदा रह गया तो।
What if he should die? सदाव replied. तभी सदाव कहते हैं, रिप्लाई करते हैं कि क्या होगा अगर ये आदमी मर गया तो. He stood gazing down on the motionless man. डॉक्टर सदाव थोड़ी देर के लिए उस motionless आदमी को देखते हैं जो वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. यहाँ पर देखिए डॉक्टर सदाव उस आदमी को देख के कहते हैं कि इस आदमी के पास ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटलिटी है. विटलिटी का मीनिंग है जीवन शक्ति है, कि ये आदमी नुकीली लहरों से घायल होने के बाद भी, ये आदमी नुकीली चट्टानों से घायल होने के बाद भी ये अभी भी जीवित है और ये बच गया. He would have been dead by now. नहीं कोई और होता ना तो अब तक मर जाता, अब तक उसकी डेथ हो गई होती. But then he was very young. लेकिन ये आदमी काफी यंग है, perhaps not yet 25. और ये आदमी अभी तक भी 25 ईयर्स का नहीं हुआ है. You mean die from the operation? तभी हाना एक क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या अगर आप ऑपरेशन करोगे तो ये तब भी मर जाएगा. हाना आस्क. यस सदाव सेड. सदाव कहते हैं हाँ. हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली. अब यहाँ पर जो हाना है ना इस बात पे डाउटफुली हो जाती हैं, उनको संदेह हो जाता है कि डॉक्टर सदाव इसका ट्रीटमेंट करे, इसका ऑपरेशन करे और ये जब भी मर जाएगा. तो हाना इस बात पे डाउट करती हैं. एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे. यहाँ पर हाना ने अभी कोई आंसर दिया नहीं था तो सदाव वहां से चले जाते हैं, उस रूम से चले जाते हैं जहां पर वो व्हाइट मैन लेटा हुआ था, अमेरिकन लेटा हुआ था. At any rate something must be done with him, he said. और सदाव ये कहते हैं कि हमें अभी इस आदमी के लिए कुछ करना होगा. At any rate किसी भी कीमत पे. At first he must be washed. सबसे पहले हमें इसको जरूर ही धोना होगा, इसको वॉश करना होगा. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. तभी डॉक्टर सदाव जल्दी से रूम से बाहर निकलते हैं और हाना उसके पीछे पीछे आती है. She did not wish to be left alone with the white man. यहाँ पर हाना उस व्हाइट मैन के साथ, अमेरिकन के साथ उस कमरे में अकेली नहीं रहना चाहती थी. He was the first she had seen since she left America. जब से हाना ने अमेरिका को छोड़ा था, अपनी पढ़ाई वहां से कंप्लीट करके वो जापान लौटी थी, उसके बाद से ये फर्स्ट आदमी था जो अमेरिका से बिलोंग करता था, जो हाना ने देखा था. And now he seemed to have nothing to do. लेकिन अब हाना का किसी भी अमेरिकन से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि अमेरिका और जापान की वॉर चल रही थी. ये दोनों कंट्रीज आपस में दुश्मन थे. With those whom she had known there, here was her enemy. लेकिन यहाँ पे ये जो आदमी लेटा था ये उनका दुश्मन था, चाहे ये जिंदा रहे चाहे ये मर जाए. और ये आदमी डॉक्टर सदाव और हाना के लिए, उनके परिवार के लिए एक खतरा बन गया था. She turned to the nursery and called Yumi. यहाँ पर हाना नर्सरी की तरफ जाती हैं जहाँ पर उनके बच्चे थे और यूमी को बुलाती हैं. यूमी कौन है? यूमी हाना की सर्वेंट है जो बच्चों की देखभाल करती है. But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy now nearly 3 months old. यहाँ पर जैसे ही वो नर्सरी की तरफ जाती हैं तो बच्चे हाना की आवाज सुन लेते हैं. तो यहाँ पर थोड़ी देर वो अपने बच्चों के साथ खेलती हैं, उनके साथ स्माइल करती हैं. और उनका जो बेटा था ना वो 3 मंथ्स का था. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ यूमी कम विद मी. यहाँ पर हाना अपने बेबी के जो ब्लैक कलर के हेयर थे, सॉफ्ट हेयर थे, वहां पर अपने माउथ को मोशन करती हैं, मीन्स अपने माउथ को टच करती हैं और यूमी से कहती हैं कम विद मी, मेरे साथ आओ. आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड. यूमी हाना को रिप्लाई करती हैं कि हाँ मैं बेबी को अभी थोड़ा सा सुला देती हूँ. ही इज रेडी. अभी वो सोने के लिए तैयार है. शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म व्हाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट on the floor and let the baby between them. यहाँ पर हाना यूमी के साथ जाती है. नर्सरी से जो नेस्ट रूम था, जो एक बेडरूम था, वहां पे वो बच्चे को गोदी में लेके खड़ी हो जाती है. इतने यूमी जाती है और वहां पर एक स्लीपिंग क्विल्ट बिछा देती है, एक रजाई बिछा देती है और बच्चे को रजाई के बीच में सुला देती है. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. तभी हाना जल्दी से किचन की तरफ जाती हैं. The two servants were frightened at what their master had just told them. यहाँ पर जो 2 सर्वेंट्स थे,
दो नौकर थे डॉक्टर सदाओ के, वो दोनों डरे हुए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। अब जो भी उनके मास्टर ने उनको बताया था, यहाँ पर डॉक्टर सदाओ ने सर्वेंट्स को आके बता दिया था कि एक व्हाइट मैन जो कि हमारे घर में है और डॉक्टर सदाओ उसका इलाज करने वाले हैं। तो ये बातें डॉक्टर सदाओ ने सर्वेंट्स को बता दी थी। तो ये जो सर्वेंट्स थे ये डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर, अब ये जो एक बूढ़ा माली था, हु वॉज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट, वो घर का नौकर भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, और अपने अपर लिप्स पे जो उसके हेयर थे ना वो उनको खींचता है। अब यहाँ पर ये जो माली है ना ये डरा हुआ भी है और ये थोड़ा सा सुपरस्टिशियस भी है। The master ought not to heal the wound of this white man, she said bluntly to Hannah. अब ये जो बूढ़ा माली था ना ये हाना से ब्लंटली बिल्कुल क्लियरली कहता है ना कि मास्टर को इस आदमी को नहीं बचाना चाहिए, इसके जख्मों को हील नहीं करना चाहिए। द व्हाइट मैन ऑट टू डाई, और इस व्हाइट मैन को, ये जो अमेरिकन है ना, इसको मर ही जाना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शूट, सबसे पहले तो इसको गोली लगी है। Then the sea caught him and wounded him with her rocks, और ये समुद्र में से बह के आया है and wounded him with her rocks, और इसको चट्टानों ने भी घायल कर दिया है। If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. अगर मास्टर इस आदमी के जो जख्मों को हील करेंगे, इसके जख्मों को अगर सही करेंगे ना, तो जो भी गन ने किया और जो भी समुद्र ने किया वो दोनों ही अपना बदला मास्टर से लेंगे। तो ये जो बूढ़ा माली है ना ये सुपरस्टिशियस है और ये अंदाजा लगाता है कि मालिक को इस आदमी को नहीं बचाना चाहिए क्योंकि इसको चट्टानों ने भी घायल किया है और ऊपर से इसको गोली भी लगी है। तो अगर मास्टर ने इसके जख्मों को ठीक किया ना तो वो दोनों ही चीज, गन भी और समुद्र भी, वो दोनों ही चीजें मास्टर से रिवेंज लेंगी, मास्टर से बदला लेंगी। मास्टर कौन है? डॉक्टर सदाओ, जो कि घर के मालिक है। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली। कर्टियसली का मीनिंग है बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से हाना रिप्लाई करती हैं कि जो तुम कह रहे हो ना, हाँ मैं तुम्हारे मालिक से बता दूंगी। बट सी हरसेल्फ वॉज also frightened, लेकिन हाना भी डरी हुई थी। Although she was not superstitious as the old man was, यहाँ पर जो हाना है ना वो उस बूढ़े मैन की तरह, उस बूढ़े आदमी की तरह सुपरस्टिशियस नहीं है, लेकिन फिर भी वो डरी हुई है। Nevertheless she told Yumi to fetch hot water and bring it to the room where the white man was। यहाँ पर इसके बावजूद भी हाना डरी हुई है और इसके बावजूद भी वो यूमी से बोलती हैं कमरे में गर्म पानी लाने के लिए जहां पर वो व्हाइट मैन लेटा हुआ था। शी वेंट अहेड एंड स्लाई बैक द पार्टीशन। यहाँ पर हाना और यूमी कमरे में एंटर करते हैं और कमरे में जो एक पार्टीशन बना हुआ था उसके डोर को स्लाइड करते हैं। सदाओ वॉज नॉट येट हेयर, यहाँ पर इस टाइम पे सदाओ वहां पर नहीं थे। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यूमी जो हाना के पीछे पीछे आ रही है उसको फॉलो कर रही है और वहां पर गर्म पानी की जो बकेट है, वुडन बकेट लाके रख देती है। देन शी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, और जैसे ही यूमी उस व्हाइट मैन को वॉश करने के लिए उसके पास बैठती है, व्हेन शी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस। यहाँ पर जैसे ही यूमी उस आदमी को, उस व्हाइट मैन को वॉश करने के लिए उसके पास बैठती है तो वो अपने थिक लिप्स को, स्टबर्ननेस, अपने जिद्दी स्वभाव से अंदर फोल्ड कर लेती है। आई हैव नेवर वॉश्ड ए व्हाइट मैन, शी सेड। यहाँ पर यूमी कहती है कि मैंने तो कभी भी एक व्हाइट मैन को कभी भी वॉश नहीं किया है, किसी अमेरिकन को मैंने वॉश नहीं किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ, और ऐसे ही एक डर्टी मैन को मैं वॉश नहीं करूंगी। कौन कह रहा है? यूमी कह रही है हाना से। हाना क्राइड एट हर सेवरली, हाना बड़ी कठोरता से यूमी से कहती है यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे मास्टर, जो तुम्हारे मालिक तुम्हें कमांड करेंगे। यहाँ पर हाना बड़े डांट के यूमी से उसे वॉश करने के लिए कहती है, उस व्हाइट मैन को वॉश करने के लिए बोलती है। देयर वॉज सो फियर्स ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फील्ड अनरीजनेबली अफ्रेड। यहाँ पर यूमी के डल फेस को देख के, यूमी का जो फेस है ना वो
डल सा है और राउंड सा है, बड़ा गोल सा है, और इस टाइम उसके फेस पे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज्यादा उग्र हो रही है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस का मीनिंग है कि उसके फेस पे एक ऐसी लुक आ गई है कि वो विरोध कर रही है, वो उस व्हाइट मैन को वॉश नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर हाना यूमी को देख के अनरीजनेबली, बिना किसी रीजन के डर जाती हैं। आफ्टर ऑल, इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, यहाँ पर देखिए हाना सोचती हैं कि कहीं जो घर के सर्वेंट है ना, वो पुलिस को रिपोर्ट ना कर दे कि एक व्हाइट मैन, एक अमेरिकन हमारे घर में रुका हुआ है। तो इस बात से हाना डर जाती हैं और वो सोचती हैं कि अगर सर्वेंट्स ने रिपोर्ट कर दी पुलिस को तो क्या होगा। Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. अब यहाँ पर यूमी के गुस्से वाले फेस को देख के हाना बड़े प्यार से उससे कहती है, विद डिग्निटी, बड़े प्यार से उससे बोलती है, शांत स्वभाव से, वेरी वेल, अच्छा, चलो अच्छा है, तुम नहीं वॉश करना चाहती, यू अंडरस्टैंड, तुम इस बात को समझो, हमारी जो इंटेंशन है ना, हम चाहते हैं कि ये जो वुंडेड आदमी है, ये जो जख्मी आदमी है, ये ओनली ये सेंस में आ जाए, ये होश में आ जाए, फिर हम इसके बाद इसको एज ए प्रिजनर हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। I will have nothing to do with it, यूमी said. यूमी कहती है कि मेरा इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। I am a poor person, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, and it is not my business, और ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। Then please, हाना said gently, हाना बड़े प्यार से कहती है, तो प्लीज रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो अपने काम पे वापस चली जाओ। जो काम यूमी कर रही थी, वो बच्चों की देखभाल करती है, तो हाना उससे कहती है बड़े प्यार से कि जाओ तुम अपना काम कर लो। At once Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. अब जैसे ही यूमी कमरे से बाहर निकलती है, इस टाइम पर हाना उस व्हाइट मैन के साथ कमरे में अकेली थी। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. यहाँ पर हाना को यूमी के जिद्दी स्वभाव पे गुस्सा नहीं आ रहा था कि उसने उस व्हाइट मैन को वॉश करने से मना कर दिया। यहाँ पर हाना को इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि वो उस व्हाइट मैन के साथ, अपने दुश्मन के साथ कमरे में अकेली थी। Stupid Yumi, she muttered fiercely. यहाँ पर बड़े गुस्से से जो हाना है ना, वो बड़बड़ाती हैं और वो यूमी को कहती हैं, Stupid Yumi, Is this anything but a man and a wounded helpless man? अरे ये एक आदमी तो है, वो वॉश कर देती तो उसका क्या चला जाता, ये तो बेचारा एक हेल्पलेस, एक जख्मी आदमी है, एक आदमी ही तो है। तो ये सारी बातें हाना अपने मन में बड़बड़ा रही है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that keep the white man covered. यहाँ पर हाना अपने आप को सुपीरियर मानती है यूमी से। कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी का मीनिंग है कि यहाँ पर हाना अपने आप को यूमी से सुपीरियर मानती हैं और उन्हें अपने आप पे पूरा विश्वास है। कन्विक्शन का मीनिंग है दृढ़ विश्वास। उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि वो यूमी से ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि यूमी एक जख्मी आदमी को देख के उसको वॉश करने से मना कर देती है। उसकी जो सोच है ना, वो बहुत ज्यादा नैरो है। तो यहाँ पर हाना अपने आप को सुपीरियर मानती है यूमी से। शी बैंड इम्पल्सली, वो नीचे बैठती हैं और उस आदमी ने जो फटे हुए कपड़े पहने हुए थे उनको धीरे धीरे उनको अनटाइड करती हैं, उनको खोलती हैं। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face केयरफुली। यहाँ पर देखिए हाना उसके कपड़ों को अनटाइट करती हैं, कपड़ों को खोलती हैं और फिर उसके फेस को अच्छे तरीके से साफ करती हैं, बड़े केयरफुली क्लीन करती हैं। यहाँ पर यूमी जो एक बकेट में हॉट वाटर लेके आई थी, गर्म पानी लेके आई थी, यहाँ पर हाना उसमें एक क्लीन स्मॉल टॉवल को, एक छोटे से टॉवल को उसमें डिप करती है और सबसे पहले उस व्हाइट मैन के फेस को क्लीन करती है। द मैन्स स्किन तो रफ विद एक्सपोजर। अब यहाँ पर ये जो मैन की जो स्किन थी ना, ये बहुत ज्यादा रफ हो गई थी।
अब यहाँ पर इस मैन का फेस दिखाई देता है। एक्सपोजर का मीनिंग है कि अब इस आदमी का फेस क्लियरली दिखाई दे रहा था। Was of it fine texture and must have been very blunt when he was a child। यहाँ पर जैसे ही हाना उस आदमी के फेस को क्लीन करती हैं, उसका जो फेस था, उस वाइट मैन अमेरिकन का जो फेस था वो एकदम क्लीन दिखाई दे रहा था और बड़ा रफ हो गया था। लेकिन हाना जब उसको क्लीन करती हैं तो वो अपने मन में सोचती हैं कि जब ये छोटा बच्चा होगा ना तो ये काफी गोरा होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was not longer a child, लेकिन जिस टाइम हाना ये सभी बातें सोच रही थी, लेकिन अब वो इस आदमी को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि अब ये आदमी उसका दुश्मन है, ये आदमी अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। She kept on washing him until his upper body was quite clean। वो तब तक उस आदमी को वॉश करती हैं तब तक उसकी अपर बॉडी क्लीन हो जाए। But she dare not turn him over। लेकिन हाना की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उस आदमी को टर्न कर दे, मीन्स उसको बैक की तरफ से भी वॉश कर दे। Where was सदाओ? अब यहाँ पर हाना बोलती है सदाओ कहाँ पे है? Now her anger was ebbing। अब उनका जो एंगर था, अब यूमी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था हाना को, अब जो उनका गुस्सा था वो घट चुका था। एंड शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज। अब वो इस टाइम पे फिर चिंतित हो जाती हैं और वो जैसे ही खड़ी होती हैं, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और अपने हाथों को गलत तौलिए से, गलत टॉवल से पोंछ लेती हैं। देन लिस्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्वाइल्ट ओवर हिम। तभी ये जो आदमी था ना ये बिल्कुल ठंडा होने लगता है। यहाँ पर हाना उसको रजाई उड़ा देती है। सदाओ सी कॉल्ड सॉफ्टली, और धीरे से सदाओ को आवाज लगाती है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड। अब यहाँ पर हाना ने जैसे ही सदाओ को आवाज लगाई वो दरवाजे पर ही थे। His hand had been on the door and now he opened it। यहाँ पर सदाओ का जो हाथ था वो दरवाजे पे ही था और उन्होंने दरवाजा खोला। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat। अब यहाँ पर हाना ने देखा कि जो डॉक्टर सदाओ थे वो अपना इमरजेंसी बैग लेके आए थे और उन्होंने अपना सर्जन वाला कोट भी पहना हुआ था। You have decided to operate, she cried। यहाँ पर हाना क्राई करके चिल्ला के बोलती हैं कि तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम इस आदमी को ऑपरेट करोगे, इस आदमी का ऑपरेशन करोगे। Yes, he said shortly। डॉक्टर सदाओ बड़े शॉर्ट में आंसर करते हैं yes। He turned his back to her। वो अपनी बैक को हाना की तरफ से टर्न करते हैं and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ अपना जो एक बैग लेके आए थे, इमरजेंसी बैग लेके आए थे, उसमें से एक स्टेरिलाइज्ड टॉवल निकालते हैं और सारे अपने इंस्ट्रूमेंट को उस टॉवल पे बिछा देते हैं। और वो कहाँ पे रखते हैं अपने स्टेरिलाइज्ड टॉवल को और अपने इंस्ट्रूमेंट को? टोकोनोमा एल्कोव पे। टोकोनोमा एल्कोव एक तरीके का थोड़ा सा ऊंचा एक फ्लोर होता है जहां पर जापानीज पेंटिंग को लगाया जाता है, कुछ फ्लावर्स लगाए जाते हैं, उसको डेकोरेट किया जाता है उस वॉल को। तो वहां पर एक ऊंचा सा फ्लोर होता है, वहां पर वो अपने स्टेरिलाइज्ड टॉवल को रखते हैं और उस पर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रख देते हैं। अब क्या करने वाले हैं डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ उस व्हाइट मैन का ऑपरेशन करने वाले हैं। फेच टॉवल्स, ही सेड। वो हाना से कहते हैं टॉवल लाओ। सी वेंट ओबिडेंटली। हाना ओबिडेंटली तरीके से जाती हैं, उनकी बात मानती हैं। बट हाउ एंशियस नाउ। लेकिन इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा चिंतित थी। टू द लिनन शेल्फ्स एंड टू आउट द टॉवल्स। वो एक शेल्फ से टॉवल निकालती हैं, अलमारी से टॉवल निकालती हैं। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। अब यहाँ पर हाना सोच रही हैं कि कुछ मैट्स के ना पुराने पीसेस वो जाके ले आती हैं कि अगर सदाओ इस आदमी को ऑपरेट करेंगे, इस आदमी का ऑपरेशन करेंगे तो ये जो खून बहेगा ना, इस आदमी का जो ब्लड निकलेगा, उससे जो फाइन मैट था, जो फाइन मैट उस फ्लोर पे बिछा हुआ था उस कमरे में, वो खराब हो जाएगा। She went out to the back veranda where the gardener kept stripes of matting with which to protect delicate shrubs on
cold nights and took an armful of them. यहाँ पर हाना बरामदे की तरफ से होके गार्डन में जाती हैं। वहां पर गार्डनर ने कुछ मैट्स के टुकड़े उठा के रखे हुए थे। छोटे छोटे स्टब्स को ठंडी रातों में ढकना पड़ता था, तो यहाँ पर गार्डनर ने कुछ मैट्स वहां पर उठा के रखे थे। हाना जाती हैं और उनको लेके आती हैं। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन जैसे ही वो उन मैट्स को लेके कमरे में वापस आती हैं, शी सा दिस वॉज यूजलेस, वो देखती हैं कि ये सभी चीजें यूजलेस थे। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वाउंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम। अब जैसे ही हाना वापस आती हैं मैट्स को लेके, वो देखती हैं कि ये सभी यूजलेस था। जो उस घायल आदमी के जख्मों पे से ब्लड ऑलरेडी निकल चुका था और जो फाइन मैट था वो खराब हो गया था। यहाँ पर फ्लोर पे, जापानीज फ्लोर पे एक बहुत ही सुंदर मैट बिछाया जाता है, तो वो खराब हो गया था। ओ द मैट, शी क्राइड। अब हाना इस चीज को देख के चिल्लाती हैं, कहती हैं ओ द मैट, अरे ये तो खराब हो गया। यस इट इज रूइंड, सदाओ रिप्लाइड। सदाओ रिप्लाई करते हैं कि हाँ ये खराब हो गया। एज दो ही डिड नॉट केयर। यहाँ पर देखिए सदाओ को इस बात की कोई केयर नहीं थी कि वो मैट खराब हो गया था। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। यहाँ पर सदाओ हाना को कमांड करते हैं कि मेरी हेल्प करो इस आदमी को टर्न करने में। मीन्स ये आदमी अभी चेस्ट की तरफ से लेटा हुआ था, फिर इसको पीछे की तरफ से भी, बैक की तरफ से भी वॉश करना था। She obeyed him without a word। यहाँ पर देखिए हाना विदाउट ए वर्ड वो अपने हस्बैंड को ओबे करती है, उनकी बात मानती है। एंड ही बिगिन टू वॉश द मेंस बैक केयरफुली। यहाँ पर सदाओ उस वाइट मैन के बैक की साइड से उसको वॉश करते हैं। देखिए चेस्ट की साइड से तो हाना ने उस आदमी को वॉश कर दिया था, अब बैक की साइड से डॉक्टर सदाओ उस आदमी को वॉश करते हैं। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। यहाँ पर हाना सदाओ से कहती है कि यूमी ने इस वाइट मैन को वॉश ही नहीं किया। Did you wash him then? सदाओ ने पूछा कि तो क्या तुमने इसको वॉश किया? Not stopping for a moment, his swift, concise movement। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सदाओ हाना से ये क्वेश्चन रेज कर रहे थे, तो क्या तुमने वॉश किया? लेकिन एक भी मिनट के लिए उनके जो हैंड्स थे ना वो रुके नहीं, वो अपने काम को कंटिन्यू कर रहे थे। उनका जो सारा कॉन्सेंट्रेशन था वो सिर्फ उस वाइट मैन के जख्मों पे ही था। Yes, he said। तब यहाँ पर हाना ने कहा यस। किस बात के लिए? यहाँ पर जब सदाओ ने पूछा कि क्या तुमने इस आदमी को वॉश किया, तो हाना ने कहा यस। He did not seem to hear her। यहाँ पर सदाओ को देख के ऐसा लग रहा था कि वो हाना की किसी भी बात पे अभी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका जो सारा कंसंट्रेशन था वो अपने काम पे था। But she was used to his absorption when he was at work। लेकिन हाना इस बात को जानती थी कि जब सदाओ अपने काम में इन्वॉल्व होते थे, जब वो अपना काम करते थे, तो वो पूरे कंसंट्रेशन से करते थे और किसी भी बात पे ध्यान नहीं देते थे। She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long at it was for the work he did so excellently। यहाँ पर देखिए हाना इस बात पे आश्चर्य करती हैं कि जो डॉक्टर सदाओ है ना वो अपने काम को इतने अच्छे तरीके से करते हैं, इतने एक्सीलेंट तरीके से करते हैं। उनके हाथ के नीचे, उनके इंस्ट्रूमेंट के नीचे कोई भी आदमी लेटा हो, वो अपने काम को बड़े ही एक्सीलेंट तरीके से करते हैं। और हाना इस चीज को देख के बड़ी हैरान थी। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड। यहाँ पर सदाओ कहते हैं कि अगर इस आदमी को जरूरत पड़ेगी तो आप एनेस्थेटिक दे दोगी। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली। हाना बड़ी ब्लैंकली इस बात को रिपीट करती है, मैं, बट नेवर हैव आई। लेकिन मैंने तो कभी एनेस्थेटिक किसी भी आदमी को नहीं दिया। इट इज इजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। यहाँ पर सदाओ इम्पेशेंटली जल्दी से बोलते हैं कि ये बहुत ही आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ। उस आदमी के जख्मों पे जो उन्होंने सीमोस लगाया था उस पैकिंग को हटाते हैं। एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली। अब जैसे ही सदाओ उस आदमी के जख्मों पे से पैकिंग को, जो सीमोस उन्होंने समुद्र पे से लगाया था उस आदमी के जख्मों को फिल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे खून बह रहा था, अब जैसे ही सदाओ ने उस पैकिंग को हटाया, सीमोस को हटाया, ब्लड बहुत तेजी से निकलना शुरू हो गया। He peered into the wound that the bright surgeon's light fastened on his forehead। तभी वो अपनी सर्जन वाली लाइट से, जो उनके देखिए
फोरहेड में लगी हुई थी, उस लाइट से उस आदमी के जख्मों में झांक के देखते हैं। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विद कूल इंटरेस्ट। यहाँ पर डॉक्टर सदाव बड़े इंटरेस्ट के साथ कहते हैं कि बुलेट अभी यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर सदाव ने अपने फोरहेड पे लगी लाइट से उस जख्मों में झांक के देखा तो गोली अभी भी अंदर ही थी। Now I wonder how deep the rock wound is। यहाँ पर डॉक्टर सदाव को आश्चर्य होता है कि जहाँ पर गोली लगी थी वहां पर चट्टानों से और ज्यादा घाव हो गया था, चट्टानों के टकराने से, क्योंकि जिस सी कोस्ट पर ये आदमी मिला था वहां पर नुकीली चट्टानें थी तो ये घाव और ज्यादा गहरा हो गया था। If it is not too deep, it may be that I can गेट द बुलेट। यहाँ पर सदाव कहते हैं कि अगर ये घाव इतना गहरा नहीं होता तो मैं इस बुलेट को आसानी से निकाल लेता, इस गोली को आसानी से निकाल लेता। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही थी ये सुपरफिशियल नहीं थी, मीन्स ये ऊपरी सतह से नहीं हो रही थी, ये इंटरनली हो रही थी। जो ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, अब इस आदमी का बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, अब उसी मोमेंट पे हाना का एक तरीके से दम घुटने लगता है, वो चॉक्ड हो जाती हैं। ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। यहाँ पर सदाव ने हाना के फेस को देखा, उसका फेस एकदम पीला पड़ गया था, सल्फर के कलर का हो गया था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, सदाव ने तेजी से कहा कि तुम चिंता मत करो। He did not put down his exploring instrument, और ये कहते हुए डॉक्टर सदाव के जो इंस्ट्रूमेंट थे ना वो वर्किंग कर रहे थे, कंटिन्यू वर्क कर रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे। If I stop now, the man will surely die। यहाँ पर सदाव ने कहा कि अगर मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को रोक दिया ना तो ये आदमी श्योरली मर जाएगा। She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room। तभी हाना अपने माउथ पे दोनों हाथों को रखती हैं और कमरे से जल्दी से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर सदाव को सुनाई देता है कि हाना गार्डन में थी और उनको बाहर से आवाज आती है हाना की वोमिटिंग करने की, लेकिन सदाव अपने काम में कंटिन्यू रहते हैं क्योंकि वो उस आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे। It will be better for her to empty her stomach, ही थॉट। यहाँ पर सदाव ने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि अगर उसका जो पेट है ना वो खाली हो जाए, हाना को अगर एक बार वोमिटिंग हो जाएगी तो ये उसके लिए बेटर रहेगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। यहाँ पर सदाव इस बात को भूल ही गए थे कि हाना ने अपनी लाइफ में पहले कभी ऑपरेशन को लाइव नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल with this man who lay like dead under his knife। लेकिन हाना के डिस्ट्रेस ने, हाना की चिंता ने और डॉक्टर सदाव की इनएबिलिटी ने, इनएबिलिटी का यहाँ पर मीनिंग है कि डॉक्टर सदाव कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब ये आदमी ये उनका दुश्मन था लेकिन डॉक्टर सदाव को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही थी, उसके जख्मों को सही करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर हाना के डिस्ट्रेस से, हाना की चिंता की वजह से और अपनी इनएबिलिटी की वजह से डॉक्टर सदाव बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए थे और इम्पेशेंट हो गए थे। अब ये जो आदमी था यही डॉक्टर सदाव के इरिटेबल, उनके चिड़चिड़े नेचर का कारण बन रहा था, जो उनके नाइफ के नीचे लेटा हुआ था। मीन्स जो डॉक्टर सदाव के इंस्ट्रूमेंट के नीचे लेटा हुआ था यही डॉक्टर सदाव के इरिटेट नेचर की वजह था। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। यहाँ पर डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि ये जो सारी चीजें हो रही है ना, जो डॉक्टर सदाव इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं, बिल्कुल अपना धैर्य खो रहे हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर पेशेंस नहीं बचा है और वो इरिटेबल हो रहे हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो रहे हैं, तो उस चीज का जो कारण है और हाना की चिंता का भी जो कारण है वो यही आदमी है, इस वाइट मैन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर सदाव सोचते हैं कि मेरे पास क्या रीजन है, मेरे पास तो कोई भी रीजन नहीं है कि मैं इस आदमी को सेव क्यों कर रहा हूँ, इस आदमी को क्यों जीना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और ये जो थॉट थी ये डॉक्टर सदाव को रूथलेस बना रही थी, उनको कठोर बना रही थी। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, वो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, अपने काम को वो कंटिन्यू करते हैं। इन हिज ड्रीम द मैन मॉर्न्ड बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मर्डर्ड एट हिम। यहाँ पर ये जो आदमी था ये बेहोशी में भी कर रहा था, चिल्ला रहा था जब इसके जख्मों में दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टर सदाव उसके चिल्लाने पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक। यहाँ पर
डॉक्टर सदाव अपने मन मन में बड़बड़ाते हैं कि चिल्लाओ और ज्यादा चिल्लाओ जितना तुम चाहते हो। I am not doing this for my own pleasure, मैं ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। In fact, I do not know, और यहाँ तक कि मैं तो ये जानता भी नहीं हूँ why I am doing it, कि मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूँ। The door opened and there was Hannah again. अब डोर खुलता है, उस टाइम पर हाना दोबारा से कमरे में एंटर करती हैं। Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. यहाँ पर हाना अब थोड़ी सी फ्रेश हो गई थी, क्योंकि अब उनको वोमिटिंग हो गई थी तो थोड़ा सा उनका माइंड फ्रेश हो गया था, और बड़े क्लियर वॉइस में आके वो सदाव से कहती हैं Where is anesthetic? कहाँ पर है? सदाव मोशन विद हिज चिन, सदाव अपने चिन से इशारा करते हैं। It is as well that you came back, he said, this fellow is beginning to stir. यहाँ पर सदाव हाना से कहते हैं कि अच्छा किया तुम वापस आ गई, अब ये जो आदमी है ना ये अब हिलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ये आदमी हिलेगा तो डॉक्टर सदाव अच्छे से ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सदाव हाना से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि अब ये आदमी हिल डुल रहा है। She had the bottle and some cotton in her hand. यहाँ पर हाना एनेस्थीसिया की बोतल लेके आती हैं और उनके हाथ में कॉटन भी होती है। But how shall I do it? She asked. वो सदाव से पूछती है कि पर मैं इसको कैसे करूंगी? Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadav replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. यहाँ पर डॉक्टर सदाव रिप्लाई करते हैं हाना को, एक कॉटन को सैचुरेट करो, एक कॉटन को एनेस्थीसिया में भिगो और उस आदमी की नॉस्ट्रिल के पास लगा दो। और सदाव इस बात को कहते हुए वो 1 मिनट भी अपने काम को डिले नहीं करते हैं। When he breathes badly, move it away a little. और जब उस आदमी को सांस लेने में परेशानी हो तो तुम ये जो कॉटन है हटा लेना। She crouched close to the sleeping face of the young American. यहाँ पर हाना एक सिटिंग पोस्चर में, क्राउच्ड का मीनिंग है एक सिटिंग पोस्चर जो इस तरीके का होता है। यहाँ पर हाना उस आदमी के पास बैठ जाती हैं। अब वो आदमी कैसा दिखाई दे रहा था? वो एक यंग अमेरिकन दिखाई दे रहा था। इट वॉज ए पिटियसली थिन फेस, उसका जो फेस था ना वो बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रहा था, और अब हाना को उस पर दया आ रही थी। She thought and the lips were twisted. यहाँ पर हाना सोच रही थी अपने लिप्स को ट्विस्ट करके। The man was suffering whether he knew it or not. यहाँ पर इस आदमी को शायद काफी सफरिंग से गुजरना पड़ा है, शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी। Watching him, she wondered if the stories they heard sometime of the sufferings of prisoners were true. यहाँ पर हाना इस बात पे आश्चर्य करती है कि जो स्टोरीज उन्होंने प्रिजनर्स के बारे में सुनी थी, कैदियों के बारे में सुनी थी, क्योंकि युद्ध के टाइम पर जिन लोगों को दूसरी आर्मी, जो दुश्मन सेना होती थी, उनके आर्मी के सैनिकों को प्रिजनर बनाया जाता था, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था, उन सैनिकों को बड़े सफरिंग से गुजरना पड़ता था। तो यहाँ पर हाना सोच रही है कि शायद वो जो स्टोरीज उन्होंने सुनी थी कि प्रिजनर्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, वो स्टोरीज ट्रू है, सच है वो। They came like flickers of rumor. और ये जो स्टोरीज थी ये सब जगह फैली हुई थी रूमर की तरह। Told by word of mouth and always contradicted. और ये जो स्टोरीज थी हर एक की जबान पे रहती थी। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपा करती थी, देखिए हाना भी इन सभी बातों को सोच रही है कि न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आया करती थी वहां पर तो जापानीज आर्मी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन इस आदमी को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो प्रिजनर हैं उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव हुआ होगा, इस आदमी के साथ जापानीज आर्मी ने कुछ अच्छा व्यवहार किया होगा। With cries of joy at their liberation. और यहाँ पर जो जापानीज आर्मी की बहुत ज्यादा रिपोर्ट छपा करती थी कि जो जापानीज आर्मी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, लोग उनसे बहुत ज्यादा खुश रहते थे, और जब उनको स्वतंत्रता मिली थी तो वो बहुत ज्यादा खुश होते थे। But sometimes he remembered such men as जनरल टाकिमा. लेकिन
जैसे ही ये सारी बातें सोच रही थी तो उनको याद आता है कि एक जनरल टाकीमा नाम के एक आदमी हुआ करते थे, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, लेकिन वो अपनी वाइफ को घर पे बड़ी क्रूअली, बड़ी क्रूरता से पीटा करते थे। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया, लेकिन इस बारे में कोई भी मेंशन नहीं करता है, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि जनरल टाकीमा ने एक युद्ध जीता था मंचूरिया से। तो वो जो इतने क्रूअल थे ना अपनी वाइफ के लिए, उस बारे में कोई भी ना तो मेंशन करता था ना बात करता था। बस चारों तरफ उनकी जय जयकार होती थी जनरल टाकीमा की कि उन्होंने मंचूरिया का जो युद्ध था वो जीत लिया था। तो यहाँ पर हाना ये सारी बातें सोच रही हैं कि किस तरीके से अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर हो तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और कितनी सफरिंग से उस आदमी को गुजरना पड़ता है। तो इसी तरीके से वो जनरल टाकीमा के बारे में भी सोच रही है कि जब वो अपनी वाइफ के साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे तो अपने दुश्मन के साथ, अपनी दुश्मन कंट्री के सैनिक के साथ वो कितना बुरा व्यवहार करेंगे। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. अब हाना इस बात की होप कर रही है, आशा कर रही है बड़ी चिंताजनक तरीके से, बड़ी चिंता से कि इस आदमी को काश इसको टॉर्चर ना किया गया हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. लेकिन तभी उसी मोमेंट हाना को उसकी नेक पर रेड स्कार्स, रेड कलर के जो मार्क्स है ना वो दिखाई देते हैं। तो उनको देख के हाना को पता लग गया था कि शायद इसको भी काफी कष्ट दिया गया है, काफी इसको तंग किया गया है, कि या तो किसी ने मारा है इसको गर्दन पे, तो तभी इसके रेड कलर के स्कार्स इसके नेक पे हैं। जस्ट अंडर द ईयर, कान के नीचे थे ये सभी स्कार्स। Those scars she murmured, lifting her eyes to सदाओ। यहाँ पर हाना अपनी आंखों को उठा के सदाओ से कहते हैं कि देखो दोज स्कार्स, देखो उस आदमी के यहाँ पर रेड कलर की स्कार्स हैं, गर्दन पे निशान हैं। But he did not answer at this moment. He felt the tip of his instrument strike against heart dangerously near the kidney. यहाँ पर जैसे ही हाना सदाओ से कहती हैं कि देखो दोज स्कार्स, देखो उसकी नेक पे स्कार्स है, लेकिन डॉक्टर सदाओ उसको कोई भी आंसर नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने काम को करने में काफी बिजी थे। वो उस अमेरिकन को ऑपरेट कर रहे थे इस टाइम पर। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो किसी हार्ड चीज से टकराते हैं, समथिंग हार्ड डेंजरसली, लेकिन ये खतरनाक था क्योंकि उनके जो इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहे थे वो नियर द किडनी थे, किडनी के बिल्कुल ही पास थे। All thought left him, he felt only the purest pleasure. यहाँ पर डॉक्टर सदाओ के मन में इस टाइम कोई भी थॉट नहीं थी, उनका जो सारा ध्यान था सिर्फ अपने पेशेंट के ऊपर था और इस टाइम वो एक प्योरेस्ट प्लेजर फील कर रहे थे। मीन्स उनके मन में एक पवित्र सी खुशी थी। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते उनकी जो खुशी थी वो अपने पेशेंट को हील करने में थी, अपने पेशेंट को ठीक करने में थी। He probed with his fingers, delicately familiar with every atom of this human body. डॉक्टर सदाओ की जो उंगलियां थी वो सर्च कर रही थी। प्रॉब्ड का मीनिंग होता है सर्च करना, बड़े प्यार से, डेलिकेटली। और डॉक्टर सदाओ ह्यूमन बॉडी के हर एक पार्ट से परिचित थे। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. उनके एक अमेरिकन प्रोफेसर ने, जो कि एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, एनाटॉमी का मीनिंग होता है साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ के एक अमेरिकन प्रोफेसर ने उनको ये सभी नॉलेज दी थी। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। ये जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, ये हमेशा कहा करते थे कि ह्यूमन बॉडी का ज्ञान ना होना, इग्नोरेंस का मीनिंग होता है अज्ञान, ह्यूमन बॉडी का ज्ञान ना होना एक सर्जन के लिए एक कार्डिनल सिन के समान है, मीन्स पाप के समान है। कार्डिनल सिन का मीनिंग होता है जो 7 टाइप्स के जो पाप होते हैं उनको कार्डिनल सिन बोला जाता है। He had thundered at his classes year after year. अब ये जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, हर साल यही बात हर क्लास में कहते थे कि एक सर्जन के लिए ह्यूमन बॉडी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक सर्जन ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानता है, उसको ह्यूमन बॉडी का ज्ञान नहीं है, तो वो उसके लिए एक पाप के समान है। टू ऑपरेट विदाउट
as complete knowledge of the body as you had made it anything less than that is murder। यहाँ पर ये जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, ये हमेशा बच्चों से कहा करते थे, अपने स्टूडेंट से कहा करते थे कि एक सर्जन होने के नाते आपको ह्यूमन बॉडी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ह्यूमन बॉडी की कंप्लीट नॉलेज नहीं है और विदाउट नॉलेज आप अपने पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो तो ये एक मर्डर के समान है। आपको ह्यूमन बॉडी की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी को तुमने ही बनाया है। तो यहाँ पर ये जो अमेरिकन प्रोफेसर थे ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स के सामने ये बात कहा करते थे, इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मरमर्ड। सदाव बड़बड़ाते हैं अपने मन मन में और ऑपरेशन करते समय बोलते हैं, माई फ्रेंड इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी, ये किडनी के पास नहीं है। मिस तुम्हारी किडनी सेफ है माई फ्रेंड। यहाँ पर देखिए सदाव अपने पेशेंट से बातें कर रहे हैं। इट वॉज द हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। यहाँ पर जब डॉक्टर सदाव अपने पेशेंट के साथ हुआ करते थे तो वो सब कुछ भूल जाते थे और उनका जो पूरा ध्यान होता था वो सिर्फ अपने पेशेंट पे ही होता था और ये उनकी एक हैबिट बन गई थी। ऑपरेशन करते समय वो अपने मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे, अपने पेशेंट से बातें करते रहते थे। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स and so now he did forgetting that this was his enemy। और इस टाइम भी डॉक्टर सदाव अपने पेशेंट को माई फ्रेंड कह के बुला रहे हैं और इस टाइम वो बिल्कुल भूल गए हैं कि ये जो आदमी वहां पर लेटा हुआ है वो एक अमेरिकन है, वो उनका दुश्मन है। Then quickly with the cleanest and most precise of the incisions the bullet was out। तभी जल्दी से डॉक्टर सदाव क्लीनेस्ट तरीके से, मीन्स बिल्कुल साफ तरीके से, मोस्ट प्रिसाइज, बिल्कुल क्लियरली एक चीरा लगाते हैं। इंसिजन्स का मीनिंग होता है एक कट लगाना। द बुलेट वॉज आउट और इस टाइम पर गोली बाहर निकल जाती है। द मैन क्वीवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। ये जो मैन था कांप रहा था। क्वीवर्ड का मीनिंग होता है कांपना और अभी भी वो बेहोश। नेवरदलेस ही मर्डर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। फिर भी वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोल रहा था, अपने अनकॉन्शियस वे में ही वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था। गर्ड्स ही मर्डर्ड चॉकिंग दे गॉट माई गर्ड्स। यहाँ पर ये जो आदमी था बेहोशी में ही बोल रहा था गर्ड्स, दे गॉट माई गर्ड्स। सदाव हाना क्राइड शार्पली। तभी हाना तेजी से चिल्लाती हैं, सदाव। हाँ सदाव सेड। सदाव कहते हैं चुप रहो, थोड़ा सा शांत रहो। The man sank again into silence so profound that Sadav took up his wrist। तभी वो जो आदमी था वो बिल्कुल गहरी सी शांति में चला जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। प्रोफाउंड का मीनिंग होता है अत्यधिक, एकदम से शांत हो जाता है। तभी सदाव उसकी रिस्ट को, उसकी कलाई को चेक करते हैं। हिटिंग द टच ऑफ हिट, वो उससे हिट कर रहे थे लेकिन फिर भी वो डॉक्टर होने के नाते उसकी पल्स चेक करते हैं। Yes, there was still a pulse so faint, so feeble but enough। यहाँ पर सदाव कहते हैं कि इसकी जो पल्स है ना वो चल रही है लेकिन वो धीरे चल रही है। सो फीबल, सो स्लो, बड़ी धीरे चल रही है लेकिन इस आदमी के जीने के लिए काफी है। इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अगर हम चाहते हैं कि ये आदमी जिंदा रहे तो सिर्फ होप की ही जरूरत है। बट certainly I do not want this man to live, he thought। लेकिन इस टाइम डॉक्टर सदाव सोच रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये आदमी जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि ये आदमी उनके दुश्मन कंट्री से बिलोंग करता था। अमेरिका का एक सैनिक था जिसको जापान में बंदी बना लिया था। No more anesthetic, he told हाना। तभी डॉक्टर सदाव हाना से बोलते हैं कि अब और ज्यादा एनेस्थेटिक की जरूरत नहीं है। He turned as swiftly as though he had never paused and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm। तभी डॉक्टर सदाव स्विफ्टली टर्न करते हैं। He had never paused। यहाँ पर डॉक्टर सदाव ने अपनी मेडिसिन से कभी पॉज नहीं लिया था, मीन्स उनको मेडिसिन की भी काफी नॉलेज थी और हमेशा वो अपनी मेडिसिन के टच में रहते थे। तो तभी एक स्मॉल वियाल उठाते हैं, एक छोटी शीशी उठाते हैं, उस इंजेक्शन को पेशेंट के लेफ्ट आर्म में लगा देते हैं। Then putting down the needle
और जैसे ही वो अपनी नीडल को नीचे रखते हैं, he took the man's wrist again, वो दोबारा से उस मैन की रिस्ट चेक करते हैं, उसकी पल्स चेक करते हैं। the pulse under his fingers fluttered once or twice, और इस टाइम पे जो पल्स चल रही थी वो 1 और 1 या 2 बार ही चल रही थी। एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, और जैसे ही डॉक्टर सदाव ने उसको इंजेक्शन दिया तो अब जो है पल्स काफी स्ट्रॉन्गर हो गई थी, अब अच्छे से चल रही थी। This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed, और इस समय डॉक्टर सदाव हाना से कहते हैं इन सभी के बावजूद भी ये आदमी अब जिंदा रह जाएगा। He said to Hannah, और ये बात वो हाना से कहते हैं, and sighed, और एक गहरी सी सांस लेते हैं। So students, this chapter is too long. I will continue this chapter in next video. Till then, goodbye.